अगर आप अपने लेग डेवलपमेंट के साथ सेटिस्फाइड नहीं हो और चाहते हो कि आप थोड़ा रॉ साइज इंक्रीज करो थाइस का, तो आज का वीडियो को ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग एक प्रॉपर मास बिल्डिंग रूटीन लोअर बॉडी के लिए कवर करेंगे। लोअर बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट मसल्स, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स बॉडी के सबसे बड़े और स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं और इनको प्रॉपरली ट्रेन करने के लिए हमको भारी वेट और बहुत सारे रेपिटेशंस करने पड़ते हैं। इस रीजन के वजह से लोअर बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए सिर्फ एक तरीका होता है और वो है भारी स्क्वाटिंग करना। स्क्वाटिंग ये सारे मसल ग्रुप्स को साथ में यूज करता है जिस तरीके से उनका डिजाइन है। इसके वजह से हम लोग इसमें प्रॉपर वेट भी यूज कर पाते हैं और प्रॉपर तरीके से लोअर बॉडी को स्टिमुलेट कर पाते हैं। अभी किस प्रकार का स्क्वाट करना चाहिए इसको हम लोग इस वीडियो में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। जरूरी नहीं है कि हम लोग नॉर्मल स्क्वाट करें बारबेल के साथ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप स्क्वाट्स को अवॉइड कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि लेग प्रेस करो या हैक स्क्वाट करो या लेग एक्सटेंशंस करो, उनसे एक्चुअली प्रॉपर लोअर बॉडी की डेवलपमेंट नहीं होगी। अल्टीमेटली आपको भारी स्क्वाट्स करना पड़ेगा। दूसरा चीज, हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट है। अभी ज्यादातर लोग लोअर बॉडी ट्रेनिंग में क्वाड्स पर ध्यान देते हैं क्योंकि नेचुरली क्वाड्स मिरर में दिखते हैं और उसमें ज्यादा कट्स आते हैं, फिजिक भी ज्यादा अच्छा लगता है क्वाड्स डेवलप होने से। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हैमस्ट्रिंग्स नीज और लोअर बैक को सपोर्ट देता है और साथ में पूरा लोअर बॉडी का स्ट्रेंथ को रेगुलेट करता है। तो अगर हमारे हैमस्ट्रिंग्स वीक है, हम लोग स्क्वाट्स में ज्यादा भारी वेट यूज नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से हम क्वाड्स को भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। साथ में अगर हैमस्ट्रिंग्स वीक है तो फिर नीज और लोअर बैक में इंजरी होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आप प्रॉपर लोअर बॉडी ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। तो हैमस्ट्रिंग डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार का कंटेंट हम डेली अपलोड करते हैं। साथ में अगर आपके कोई क्वेरीज है या कोई डाउट्स है, प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए ताकि हम लोग उसके बारे में अगली बार वीडियो बना सकते हैं। अगर आप डेली न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग टिप्स चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे चलो। अगर आप इंडस्ट्री का बेस्ट एजुकेशन चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, जहां पर आप एडवांस पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हो। सारे भारी लोअर बॉडी और बैक एक्सरसाइजेज में कोर की इंपॉर्टेंस बहुत होती है। तो अगर कोर वीक है, स्पेशली आपके ऑब्लिक्स और लोअर बैक अगर वीक है, तो आप प्रॉपर वेट यूज नहीं कर पाओगे स्क्वाटिंग में। इसके वजह से कोर की ट्रेनिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर लोग लोअर बॉडी का ट्रेनिंग हफ्ते में सिर्फ एक बार करते हैं क्योंकि नेचुरली लेग्स की ट्रेनिंग बहुत हार्ड और हैवी होता है, जिसकी वजह से थकान होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि लेग्स की रिकवरी के लिए इतना टाइम चाहिए। एक्चुअली लेग्स का बेस्ट डेवलपमेंट तब होता है जब आप हफ्ते में 2 बार स्क्वाटिंग करोगे। अगर आप 1970s या 1980 से कोई भी प्रोग्राम उठाओगे, सारे के सारे प्रोग्राम्स में हफ्ते में 2 टाइम स्क्वाटिंग होती थी। सिंगल टाइम स्क्वाटिंग का कोई रूटीन होते ही नहीं थे और नेचुरली उन जमाने के लोगों के लेग्स की डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी होती थी, स्पेशली क्योंकि उन जमाने में ड्रग यूज स्पेशली पावर लिफ्टिंग में अब तक स्टार्ट नहीं हुई थी। वो सिर्फ लेट 80s में जाकर कॉमन हो चुका था। तो उससे हमको ये पता चलता है कि 2 टाइम्स वीक स्क्वाट करना जरूरी होता है अगर हम प्रॉपर लोअर बॉडी डेवलपमेंट चाहते हैं। तो एक बार एक प्रॉपर लोअर बॉडी ट्रेनिंग रूटीन को कवर करते हैं। सबसे पहले वर्कआउट को TRX या रिंग लेग कर्ल से स्टार्ट करो। तो TRX और रिंग लेग कर्ल्स में बेसिकली हम लोग हैमस्ट्रिंग्स को दोनों नी पर और हिप्स पर साथ में यूज कर रहे हैं क्योंकि हैमस्ट्रिंग्स दोनों जॉइंट्स पर अटैच होते हैं। तो हैमस्ट्रिंग्स को प्रॉपर्ली ट्रेन करने के लिए और एंगेज करने के लिए हमको दोनों एरियाज में साथ में ट्रेन करना पड़ता है। इसलिए मशीन लेग कर्ल्स टाइप के एक्सरसाइजेज में प्रॉपर हैमस्ट्रिंग डेवलपमेंट नहीं आती है जितना इस प्रकार के लेग कर्ल्स में आती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप हिप्स को हाई रखो और थोड़ा सा भी जैसे आप लेग कर्ल करते हो ग्लूट्स को गिरने मत दो। कोशिश करो कि 5 मिनट के अंदर 30 to 50 रेपिटेशंस कर लो। एक स्टॉप वॉच ऑन कर लो और कोशिश ये करना है कि नॉन स्टॉप रेपिटेशंस करते रहो। ऑब्वियसली 10 से 15 रेपिटेशन के बाद आपको रुकना पड़ेगा। जैसे ही थोड़ा सा भी चीटिंग होता है, थोड़ा सा भी हिप्स डाउन होते हैं या फुल रेंज यूज नहीं कर रहे हो, तो आपको रुकना पड़ेगा 20-30 सेकंड के लिए। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि 5 मिनट के अंदर आप 30 to 50 रेपिटेशंस कर लो। एक बार आपके 50 रेपिटेशन हो जाते हैं, फिर मूवमेंट को थोड़ा स्लो करना स्टार्ट कर दो ताकि आप ज्यादा हैमस्ट्रिंग्स को एंगेज कर पाओगे। सेकेंड एक्सरसाइज पे आते हैं स्क्वाट्स। इसमें 5 सेट्स ऑफ 5 रेपिटेशंस करो डबल प्रोग्रेशन मेथड यूज करते हुए। तो ये सब मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले स्क्वाट को ही समझते हैं। तो स्क्वाट में हम लोग क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लेग्स पे जाए और बैक पे ना जाए। तो इसको करने के लिए हमको 3 चीज पे ध्यान देना पड़ता है। नंबर 1, चेस्ट आउट होनी चाहिए और बैक फ्लैट होनी चाहिए। नंबर 2, टॉर्सो को वर्टिकल होना चाहिए।
बेसिकली जितना हो सके बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, तब जाकर लेग्स पे प्रेशर आता है। और नंबर 3, हमको ये देखना है कि जो बॉडी का वेट है वो हील से मिड फुट के बीच में हो। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट टोज पे डालोगे तो एक्चुअली प्रेशर नीज पे जाती है और क्वाड्स पे नहीं जाती। अगर आप प्रेशर ज़्यादा हील पे डालोगे तो ज़्यादा प्रेशर एक्चुअली हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स पे जा रही है। लेकिन अगर क्वाड्स को डेवलप करना चाहते हो तो मिड फुट का पोजीशन के ऊपर बार होना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन में, तब जाकर आप प्रॉपर्ली क्वाड्स को यूज कर रहे हो और पूरा लोअर बॉडी को प्रॉपर्ली डेवलप कर पाओगे। तो कोई भी टाइप का स्क्वाट में हम लोग अगर ये 3 चीज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमारे एंकल्स में और हिप्स में फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। इसलिए हर वर्कआउट में, नॉट ओनली लोअर बॉडी, इवन अपर बॉडी वर्कआउट्स में हिप्स और एंकल्स की स्ट्रेचिंग बहुत थरोली करो, तब जाकर आप प्रॉपर स्क्वाटिंग कर पाओगे। अभी स्क्वाटिंग में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाई बार स्क्वाट्स कर सकते हो, फ्रंट स्क्वाट्स कर सकते हो, डंबल स्क्वाट्स कर सकते हो। ये आपके स्ट्रेंथ लेवल और फ्लेक्सिबिलिटी लेवल पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले जो ज़्यादा लंबे लोग हैं, जिनकी हाइट 5'7" या 5'8" से ज़्यादा है, तो उनको शायद ओलंपिक शूज़ यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली कोई शू यूज़ करना पड़ेगा जिसमें थोड़ा हील हो। उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत हील्स एलिवेट हो जाते हैं, जिसके वजह से प्रेशर मिड फुट पे आ जाता है और हम लोग सीधा बैठ पाते हैं। ज़्यादा लंबे लोग इनके बिना प्रॉपर स्ट्रेट स्क्वाट नहीं कर पाते। ऑब्वियसली अगर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है तो कर सकते हैं, लेकिन ये रेयर होती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फ्लैट फुट स्क्वाटिंग ट्राई मत करो, ट्राई करना चाहिए, लेकिन अगर टेक्निक परफेक्ट नहीं लग रहा है तो इसको फोर्स करने का कोई जरूरत नहीं। आप स्ट्रेट अवे ओलंपिक शूज के साथ स्क्वाटिंग करना स्टार्ट कर दो। अभी फ्रंट स्क्वाट का फायदा क्या होता है कि इसमें ऑटोमेटिकली बैक ज्यादा फ्लैट हो जाता है और बॉडी ज्यादा वर्टिकल है, लेकिन सांस लेने में दिक्कत आती है। हाई बार स्क्वाट्स में बेनिफिट क्या होता है कि हम लोग मतलब कंफर्ट होती है क्योंकि वो ट्रैप्स के ऊपर बैठा होता है बार, लेकिन फिर इसमें आगे झुकना बहुत आसान हो जाता है और इसकी वजह से शायद लेग्स पे हम कम एफर्ट डालेंगे। तो ये आपको इंडिविजुअल के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का स्क्वाट में उनको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। दोनों टाइप से एक्सपेरिमेंट करो। अगर डाउट में हो तो फ्रंट स्क्वाट यूज़ करो, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी डबल प्रोग्रेशन मेथड को भी समझते हैं। बेसिकली अगर हम 5 सेट 5 रिपीटेशन कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम सारे सेट्स में मैक्सिमम वेट यूज़ करें। ऑब्वियसली अगर बहुत भारी वेट यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि सारे सेट्स में हमारा पूरा 5 रिपीटेशन ना हो पाए। फॉर एग्जाम्पल 100 kg के साथ आपने 5, 5, 5, 4, 3 कर दिया, तो लास्ट 2 सेट्स में एनर्जी खत्म हो गई और आप 5 रिपीटेशंस पूरी नहीं कर पाए। तो फिर क्या करोगे आप कि अगले वर्कआउट को उसी वेट को रिपीट करोगे। तो मंडे को अगर आपने 100 kg ट्राई किया और नहीं हो पाया, थर्सडे को दोबारा 100 kg ट्राई करोगे। अगर दोबारा से नहीं हुआ तो अगले मंडे को दोबारा से 100 kg ट्राई करोगे, जब तक 5 सेट्स ऑफ 5 नहीं होता है। नॉर्मली एक भारी वेट पर 2 या 3 वर्कआउट लेना नॉर्मल होता है। एक बार परफेक्ट 5 सेट्स ऑफ 5 रेपिटेशन हो चुका है, अगले वर्कआउट में 5 kg पर। ये बहुत सिंपल प्रोग्रेशन तरीका है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव होती है क्योंकि इसमें हम लोग हमेशा करेक्ट वेट यूज कर रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम मसल साइज भी इंक्रीज होगी और मैक्सिमम स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। इस प्रकार का मास बिल्डिंग जिसपे हम लोग ज्यादा कंपाउंड एक्सरसाइजेस पे फोकस कर रहे हैं और ज्यादा हम लोग मीडियम रेपिटेशंस के सेट्स लेकिन हेवी वेट्स यूज कर रहे हैं, इसको पावर बिल्डिंग बोलते हैं। तो पावर बिल्डिंग मेथड्स रॉ मास बिल्डिंग के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। अगर आप इस टाइप के ट्रेनिंग के बारे में और जानना चाहते हो तो हमारे एडवांस्ड पीटी कोर्स में जाओ। वहाँ पर हमारे पास पीरियडाइजेशन के बारे में एक पूरा चैप्टर है जिसमें हमने डिटेल में कवर किया है कि अलग अलग रेपिटेशन रेंजेस में क्या इफेक्ट आता है बॉडी पे, इसको प्रोग्राम कैसे करना चाहिए, कितने सेट्स फेलियर तक ले जाना चाहिए, किस लेवल पे कितना वॉल्यूम होना चाहिए हर एथलीट के लिए, एसेट्रा एसेट्रा। ऑब्वियसली इन टॉपिक्स का डिटेल अंडरस्टैंडिंग से आप प्रॉपरली ट्रेनिंग रूटीन्स को क्रिएट कर पाओगे। तो एक बार कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले वार्म अप्स में एंकल्स और हिप्स को डीप स्ट्रेच करो ताकि आपका स्क्वाटिंग के लिए प्रॉपर मोबिलिटी हो। वर्कआउट को हमेशा हैमस्ट्रिंग ट्रेनिंग से स्टार्ट करो, रिंग लेग कर्ल्स या तो TRX लेग कर्ल्स करो और फिर 30 to 50 रेपिटेशंस 5 मिनट्स के अंदर। उसके बाद हेवी स्क्वाटिंग करो, या तो फ्रंट स्क्वाट या तो बैक स्क्वाट। ये ध्यान दो कि बॉडी बिल्कुल वर्टिकल हो और वेट मिड फुट पे हो ताकि आपका प्रॉपर प्रेशर लेग्स पे आ रहा है। 5 सेट्स ऑफ 5 रेपिटेशंस करो मैक्सिमम वेट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार का कंटेंट हम डेली अपलोड करते हैं। साथ में अगर आपके कोई क्वेरीज है या कोई डाउट्स है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए ताकि हम लोग उसके बारे में अगली बार वीडियो बना सकते हैं। अगर आप डेली न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग टिप्स चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे चलो। अगर आप इंडस्ट्री का बेस्ट एजुकेशन चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, जहाँ पर आप एडवांस पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।